हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़ अभी चला रहे हैं। तो इसमें जैसे कि हम क्वेश्चंस, मैंने आपको पहले बताया था कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और आगे भी आपके साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और सारे उसका टॉपिक डिस्कस करूँगा। और साथ ही सारे टॉपिक से मिलाकर हम प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर चला रहे हैं। तो इसी टेस्ट सीरीज़ का आज थर्ड पार्ट है, तीसरा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर रहे हैं और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें। देखिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पे सिर्फ उत्तराखंड की ही नहीं, यानी कि अगर आप यूके ट्रिपल एससी की आप तैयारी कर रहे हैं या उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी से रिलेटेड ही यहाँ पे वीडियोस नहीं है, बल्कि अगर आप यहाँ पे रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका मैथ्स पोर्शन जैसे आपके पास आता है तो उसके वीडियोस ऑलमोस्ट मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उत्तराखंड डीएलएड, सीटेट, यूटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी आपके पास यहाँ पे वीडियोज़ उपलब्ध हैं। साथ ही अगर आप बैंक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बैंक या एसएससी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका मैथ्स का पूरा वीडियोस या उसका रीजनिंग का जो टॉपिक है वो सारे आपके यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो आप वहाँ पर चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें ताकि जो वीडियोज़ यहाँ से अपलोड करता हूँ आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी रियासत का उत्तर प्रदेश में विलय कब हुआ था। तो टिहरी रियासत का तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड है ना, तो कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को हुआ था। जनवरी 1921 में किस स्थान पर कुली बेगा न करने की शपथ ली गई थी या कुली बेगा न देने की शपथ ली गई थी? तो वो था बागेश्वर में। बागेश्वर में जो था वो सरयू नदी के किनारे है ना, बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर सभी अनुयायियों ने कुली बेगार प्रथा जो थी वो समाप्त करने की या कुली बेगार न देने की शपथ ली थी। और ये हुआ था जनवरी 1921 में, 13 से 15 जनवरी, यानी कि मकर संक्रांति का दिन था। 13 से 15 जनवरी 1921 को सरयू, बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो इससे पहले वाले वीडियोज़ आप देख लीजिए, मैंने आपको वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो 15 सितंबर 1918 को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1871 में एक समाचार पत्र निकला था जो कि बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, तो उसी को अल्मोड़ा अखबार जो निकाला गया था, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के नाम से, और 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा निकाला गया था। बुद्धि बल्लभ पंत की तरह निकालने के बाद फिर 1913 में जब बुद्धि बल्लभ पंत की मृत्यु हुई थी तो ये सारा कार्यभार जो था वो बद्रीदत्त पांडे के पास आ गया, अल्मोड़ा अखबार का। अल्मोड़ा अखबार के बाद फिर जो लॉमस जो थे अल्मोड़ा अखबार में, बद्रीदत्त पांडे के ने जो भी वहाँ पे कुली बेगार प्रथाएँ थी या जो भी कुप्रथाएँ थी या जो भी अत्याचार वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा किए जा रहे थे, ब्रिटिश के द्वारा किए जा रहे थे, उसका उन्होंने खुला विरोध किया और उन्होंने अपने न्यूज़पेपर के थ्रू विरोध किया था, अल्मोड़ा अखबार के थ्रू विरोध किया था। जिस कारण से 1918 में लोमस जो थे वहाँ पर उन्होंने इस अखबार को बंद करवा दिया था। लेकिन बद्रीदत्त पांडे ने फिर उसी के बाद 15 सितंबर 1918 को एक नया निकाला जिसका नाम क्या था? शक्ति समाचार पत्र रखा गया है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में कौन उपस्थित थे? तो जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कौन कौन उपस्थित थे 1886 में? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 2 व्यक्ति थे जिसमें से मुख्य थे ज्वालादत्त जोशी। कौन थे? ज्वालादत्त जोशी। कुमाऊं के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू सिंह मेहरा को या कालू मेहरा को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में हुई थी। सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके पास पहले भी, इससे पहले वीडियोस आपके पास बता चुका हूं कि उपनाम संबंधी वीडियो उत्तराखंड की जो भी पर्सनैलिटीज़ रही हैं, जो भी प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं, उनके उपनाम संबंधी वीडियो का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। पहले ही मैं एक वीडियो, जो पूरा लेक्चर वीडियो है वो डाल चुका हूँ और साथ ही मैंने उसमें आपके पास उसके लिए अलग से क्वेश्चंस जो रखे हैं वो क्वेश्चन के थ्रू भी मैंने आपको समझाया हुआ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और उससे थ्रू आप और जो भी एग्जाम में जैसे प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में हुई थी। कब हुई थी? 1912 में। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 19
होम रूल की स्थापना 1914 में हुई थी। ठीक है, देखिए 3 आपके पास ईयर यहाँ पे हुए हैं। 1914 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि 1912 की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। 1914 में जो हुआ था वो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। और 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। 3 ईयर हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। टिहरी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है की बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पीसीएस परीक्षा में पूछा गया, मेंस एग्जाम में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है ये पीसीएस में। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि टिहरी राज्य का भारतीय गणराज्य में विलय 1949 में होता। बिल्कुल सही है, या कि असत्य नहीं है पूछ सही असत्य नहीं है पूछने की गलत कौन सा है आपने बताना। असत्य है, असत्य कौन सा है ना। अब एक ही बात हुई यहाँ पे, अगर बोलते कौन सा असत्य है या सत्य नहीं है तो बात एक ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि टिहरी राज्य का भारतीय गणराज्य में 1949 में विलय हुआ था। बिल्कुल हुआ था 1/1/1949 में, मतलब ये सही है, ये गलत नहीं है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित है, ये भी सही है बिल्कुल। टिहरी बांध की जो प्रस्तावित किया गया था तो 1972 में, बशर्ते 1978 से टिहरी बांध पर कार्य शुरू किया गया था। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया था, ये भी आपका सही है आंसर। मतलब 3 आपके ऑप्शन सही है, तो ऑब्वियसली चौथा गलत होगा, है ना, क्योंकि हमें असत्य नहीं है ढूंढना है, असत्य ढूंढना है, गलत कौन सा है। तो विलय के बाद टिहरी गढ़वाल टिहरी नगर को एक वन मंडल के रूप में स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल ये आपका गलत आंसर गलत है। तो यानी कि आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सत्य नहीं है बोला, तो यानी कि ये सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध गुफा चित्र लखी ओडियार कहाँ स्थित है? तो लखी ओडियार कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपका है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। कटारमल किस देवता को समर्पित है? कटारमल का जो मंदिर है किस देवता को समर्पित है? तो वो सूर्य देव को समर्पित है। कटारमल का सूर्य देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, अलग अलग तरीके से नाम है। बूटधारी सूर्य मंदिर के नाम से क्वेश्चन अभी ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो हाईकोर्ट का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चांदपुरगढ़ कहाँ स्थित है? चांदपुरगढ़ कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में, चमोली में स्थित है। कहाँ पर है? चमोली में। कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? तो ई गार्डनर था, जबकि 1815 में संगोली की जब संधि हुई थी, जब कुमाऊं पर भी अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने गोरखाओं को भगाकर, जब कुमाऊं पर भी अधिकार कर लिया था, तो फिर इसका नाम बदल कर रखा गया। सॉरी, फिर जो उसके पहले जो गवर्नर बनाए गए, जो पहले कमिश्नर जो बनाए गए, गवर्नर नहीं कमिश्नर कहेंगे उसको, तो पहले जो कमिश्नर बनाए गए थे तो वो थे ई गार्डनर। ठीक है, कौन थे? ई गार्डनर, क्योंकि जो उसका जो कुमाऊं क्षेत्र अलग से था और गढ़वाल का कुछ क्षेत्र उसके बाद उन्होंने ले लिया था। ठीक है, टिहरी में डोलापाल की आंदोलन किससे संबंधित है? तो टिहरी का जो डोलापाल के आंदोलन से संबंधित है वो शिल्पकारों से संबंधित, किससे संबंधित है? शिल्पकार से संबंधित है। और कई बार इसके प्रवर्तक का नाम आ जाता है, तो कौन थे? जयानंद भारती। कौन थे? जयानंद भारती। ठीक है, तो इसके प्रवर्तक थे जयानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित है? तो मजदूरों से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। वह मुगल शहजादा कौन था जिसने श्रीनगर में आश्रय लिया था? तो श्रीनगर में आश्रय लिया था तो वो कौन था? सुलेमान सिकोह। और कब लिया था? पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा निम्न में से कौन कौन उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। राज्य वृक्ष बुरांस पर फूल लगने का समय होता है, तो फरवरी से अप्रैल माह में ये लगता है, जब बसंत ऋतु होती है उसी समय ये फूल भी खिलते हैं। ठीक है, ऋतु की बात आएगी तो बसंत ऋतु, और ऐसे मंथ उसने पूछा तो फरवरी से अप्रैल। ठीक है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है आलू। ठीक है, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, तो कांचुला खर्क क्या है? तो वो कांचुला खर्क जो है वो कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। ठीक है, जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ पर है? गोपेश्वर में है। ठीक है, तो ये जो कांचुला खर्क यहाँ पे बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या है, क्यों प्रसिद्ध है कांचुला खर्क? क्योंकि वहाँ पर क्या है? कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 22 क्वेश्चन है। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 24 प्रकार के ब्रह्मकमल क्या हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो चंपावत है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, इनके बिजनौर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित होता है तो एंग्लो इंडियन समुदाय से होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास ज़रूरी नहीं कि उत्तराखंड में ही हो। ठीक है, जो राज्यपाल के पास एक शक्ति होती है, राज्यपाल जो भी होता है ना, राज्य का प्रमुख होता है या पहला नागरिक राज्यपाल होता है, तो उसके पास एक शक्ति होती है। अगर उससे ज्ञात होता है कि जो उनकी विधानसभा है, अगर वहाँ पर एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, तो
राज्यपाल के पास एक शक्ति होती है कि वो एक सदस्य वहाँ पर क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। वो उत्तराखंड में नहीं, वो पूरे किसी भी स्टेट का हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे आपके पास दिया गया है कि उत्तराखंड में एक सदस्य को कहाँ से नामित किया जाता है, तो ये होता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। कौन नामित करता है या कौन अपॉइंट करता है, तो राज्यपाल करता है। क्लियर, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जागेश्वर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए है जागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी है यागेश्वर, ऑप्शन नंबर सी है बैजनाथ। तो ये आपके पास आपकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यागेश्वर। ठीक है, जागेश्वर को पहले यागेश्वर के नाम से जाना जाता था। बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो बैजनाथ का प्राचीन नाम था वैद्यनाथ। क्या था? वैद्यनाथ। उत्तराखंड को पाली भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हिमवंत के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड ये ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है। सबसे पहले जो उत्तराखंड का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, और उसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका नाम मिलता है उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड का उपनाम हो गया है, और हिमवंत पाली भाषाओं में इसका नाम कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है देवप्रयाग क्षेत्र को धर्म ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग क्षेत्र को धर्म ग्रंथों में सुदर्शन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास आएगा। ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऋषिकेश तो ये वर्तमान नाम है। संत नगरी इसका उपनाम है। कुब्जा करम ही आपके पास ऑप्शन बचता है, इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि ऋषिकेश का जो प्राचीन नाम है वो है कुब्जा करम। ठीक है, तो संत नगरी इसका उपनाम है। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ है? तो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ पर थी? तो वो थी श्रीनगर में। देखिए दोस्तों, आपके पास जब उपनाम या प्राचीन नाम की बात है तो ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि आपके पास उपनाम पूछ रहा है या प्राचीन नाम पूछ रहा है। ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन जो आपके पास है कि ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? श्रीनगर में थी। सबसे पहले जो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी थी, जो चांदपुर गढ़, जैसे मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि 52 गढ़ थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली गढ़ था चांदपुर गढ़, और वहाँ का राजा था कनकपाल। कौन था? भानु प्रताप, सॉरी, कौन था पहले वहाँ पर राजा? भानु प्रताप था। तो जो गुजरात का एक राजा यहाँ पर आया था कनकपाल। ठीक है, तो कनकपाल आया और उसने भानु प्रताप की पुत्री के साथ विवाह करके वो यहीं बस गया और चांदपुर गढ़ पर अपना ही राजकाज चलाने लगा। बाद में जो और उसने साथ ही यहाँ पर जब आया तो जब पंवार वंश या परमार वंश की स्थापना की थी, तो पंवार वंश की जो पहले चांदपुरगढ़ फिर देवलगढ़ इसकी राजधानी रही, और जो इसके शासक जो था पंवार वंश का 37वां शासक जब कह सकते हैं अजयपाल। ठीक है, तो अजयपाल ने क्या किया था, इसको बदल कर यानी कि अपनी राजधानी देवलगढ़ से बदल कर कहाँ पर लेके आया था? श्रीनगर में स्थानांतरित लिख कर दिया था। ठीक है, तो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन श्रीनगर से। फिर देन उसके बाद जब 1803 में जब गोरखाओं ने उत्तराखंड पर यानी कि गढ़वाल क्षेत्रफल पर भी के क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, तो फिर उस समय के जो राजा थे उस समय थे सुदर्शन शाह। ठीक है, क्योंकि 1803 का जो युद्ध हुआ था वो एक युद्ध भी हम उसको कैसे खुड़बुड़ा का युद्ध जो हुआ था उसमें प्रद्युम्न शाह की वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उनका पुत्र फिर सुदर्शन शाह गद्दी पर बैठा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही फिर उन्होंने कब्जा कर लिया था गढ़वाल क्षेत्र पर भी गोरखाओं ने। तो सुदर्शन शाह ने फिर अंग्रेजी जो ब्रिटिश जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग यानी कि हेस्टिंग्स से क्या किया थे, सहायता मांगी थी। तो उन्होंने मदद तो की थी, साथ ही उन्होंने यहाँ पर से गोरखाओं को बाहर खदेड़ दिया था, लेकिन गोरखाओं को फिर से वो चीज़ रास नहीं है। फिर उन्होंने कुमाऊँ पर भी अधिकार कर लिया था, और उसमें 7 लाख व्यय देना था उनको। किसको? सुदर्शन शाह को 7 लाख व्यय देना था। किसका? अंग्रेज़ों को, क्योंकि उन्होंने अपनी सेना भेजी थी, मदद की थी, तो अंग्रेज़ों को 7 लाख व्यय देना था। तो 7 लाख व्यय न देने के कारण तो ब्रिटिश गढ़वाल ही इसको तब बाद में कहा गया। तो इन्होंने फिर अपना जो अंग्रेज़ों ने था वो श्रीनगर पर कब्जा कर लिया। मजबूरन होकर सुदर्शन शाह को अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी बनानी पड़ी। तो टिहरी एक स्वतंत्र तौर पर रहा है, जैसे हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र तौर पर चलता रहा, वो किसी के अंडर में नहीं था, स्वतंत्र रूप से चलते रहे। और जब मानवेंद्र शाह अंतिम शासक हुए उसी समय भारत में उसका टिहरी गढ़वाल का विलय हो गया। तो इसलिए ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी जो हम कह सकते हैं वो क्या थी? श्रीनगर थी। तो फ्रेंड्स ये थे 30 क्वेश्चंस आपके पास थर्ड टॉपिक के या थर्ड वीडियो के, जो आपके पास थर्ड प्रैक्टिस सेट हमने उत्तराखंड का भी डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलता हूं जल्दी नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।